नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। आज विनेश सर का जन्मदिन का अवसर था। कुलदीप तिवारी जी, दयाशंकर यादव जी जन्म उत्सव मनाते हुए। सेना की एयर डिफेंस रेजिमेंट L-70 एयर डिफेंस गन की उन्नत क्षमता का किया गया प्रदर्शन 1 मिनट में 300 राउंड फायर कर सकती है। शिमला के ऊपरी इलाकों में दिखी कला और संस्कृति की झलक। पूरी आस्था से मनाया गया पारंपरिक उत्सव थिरशू मेला। अयोध्या नगरी में भक्तों को अब गर्मी से मिलेगी राहत। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बने एयर कंडीशन वेटिंग हॉल्स। नोएडा में दमकल विभाग की मॉक ड्रिल। अस्पतालों से आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का लिया गया जायजा। नेपाल में बालिन सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है जन आक्रोश। सड़क से सिंह दरबार तक विरोध। छात्र संघ खारिज समेत कई फैसलों के विरोध में प्रदर्शन। एमपी के रतलाम में पटवारी द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला। सुसाइड नोट में तहसील की महिला नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। आग लगते कुछ ही मिनटों में बेकाबू है हालात। केमिकल ड्रमों में लगातार धमाके होने लगे। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में दहशत। ऋषिकेश की आईडीपीएल पुलिस चौकी में खड़े 30 वाहनों में आग। फायर टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। गुरुग्राम में पैकेजिंग हाउस में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। दिल्ली के आरकेपुरम सेक्टर 9 में घर में लगी आग। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अलवर में वेल्डिंग की चिंगारी से आइसक्रीम फैक्ट्री में आग। लाखों का नुकसान। कानपुर में जूते के अपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अब तक आग के कारणों का नहीं चल सका है पता। झारखंड में गिरिडीह में बिजली वितरण निगम के गोदाम में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। औरैया में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। प्रपोजल के नाम पर हैवानियत की हदें। प्रेमिका ने प्रेमी को बांधकर जिंदा जलाया। वीडियो किया रिकॉर्ड। हरिद्वार में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आग। इलाके में अफरा तफरी। 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ में खेला जाएगा मैच। इकाना स्टेडियम में टकराएंगी दोनों टीम्स। लखनऊ में घरेलू मैदान का उन्हें मिल सकता है फायदा। मुश्किल दौर से गुजर रही टीमें। आरआर जहां पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर, वहीं 4 अंकों के साथ एलएसजी का 9वां स्थान है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में राजस्थान रॉयल्स की टीम का पल रहा भारी। 6 मैचेस में एलएसजी ने 2 और राजस्थान ने 4 में जीत लिए हैं मैच। पाकिस्तान की विदेश नीति वॉशिंगटन के इशारों पर चल रही है। तेहरान का दावा, प्रस्ताव पहुंचा यूनाइटेड स्टेट्स, जवाब अब तक नहीं। बीच में कोई कहीं पर अटक गई है कूटनीतिक पहल। पाकिस्तान पर ईरान ने लगाया डबल गेम का आरोप। कहा दोहरी नीति में उलझा है पाकिस्तान। मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल। ईरान ने कहा पाकिस्तान नहीं निष्पक्ष है। संतुलित बातचीत कराने में नाकाम है इस्लामाबाद। ईरान का आरोप, मीडिया के जरिए दबाव बनाने का आरोप। ईरान की ना के बावजूद जल्द बातचीत का माहौल बना रहा है पाकिस्तान। ईरान को वैश्विक नैरेटिव की चिंता, बोला ईरान शांति में बाधा। अमेरिकी नेता जेडी वैंस की भूमिका पर सवाल। ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव नजरअंदाज। ईरान का आरोप, सिर्फ अमेरिकी मांगों को मिल रही है प्राथमिकता। पाकिस्तान के आतंक का गठजोड़ बेनकाब। इस्लामाबाद पूर्व डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर की वांटेड लश्कर नेता यासिर अरफात भट्ट के साथ आए नजर। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी दिखे बैठक में। आतंकी कनेक्शन को लेकर फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। जांच की मांग तेज। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है और सीज फायर को बढ़ाने का उनके द्वारा फैसला लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बटी हुई है, इसलिए वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए हमले को रोक दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया कि ईरान पर नाकेबंदी जारी रखे, हर स्थिति के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान ने ट्रंप की बार बार दी जा रही धमकियों और हॉर्मुज को लेकर तनाव के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों पर और भी अधिक जोरदार और विनाशकारी हमले की चेतावनी दी। ट्रंप की सीज फायर बढ़ाए जाने के फैसले पर ईरान की संसद स्पीकर ने सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा सीज फायर एक्सटेंशन एक चाल है जिसका उद्देश्य अचानक हमले के लिए समय हासिल करना है। ट्रंप की सीज फायर बढ़ाए जाने के फैसले पर बोलते हुए ईरान की संसद स्पीकर ने कहा सीज फायर एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं है। ईरान का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर मिसाइल परेड। सीज फायर डेडलाइन से पहले ईरान के बड़े शहरों में एडवांस मिसाइलें दिखाकर दुनिया को कड़ा संदेश दिया। खुर्रम शहर 4 मिसाइल बनी आकर्षण का केंद्र। करीब 2000 किलोमीटर रेंज और भारी वॉरहेड के साथ ये मिसाइल लंबी दूरी के हमलों के लिए तैयार बताई गई। कादर और फतेह 110 मिसाइल का प्रदर्शन पुरानी और नई तकनीक का मिश्रण, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक दोनों क्षमताओं का दमखम।
खाइबर शिकन मिसाइल से बड़ी चिंता, मैन्यूवरेबल वॉरहेड और 1800 किलोमीटर तक रेंज डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता पर जोर। तेहरान समेत कई शहरों में सार्वजनिक प्रदर्शन, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के संदेश के